और आइए अब बात करते हैं एनालॉग पनीर की, जो कि वनस्पति वसा से बनता है, हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ये प्रदेश में ना तो इसकी बिक्री होगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने निवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक बुलाई। अधिकारियों के साथ एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा था और दूध की जगह या तो दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च या अन्य सामग्री का इस्तेमाल इसमें होता था और इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत भी काफी तेजी से बढ़ी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं जैसा अन्य राज्यों ने लगाया है और हम प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाएंगे। तो एनालॉग पनीर क्या होता है? पोषण के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। एनालॉग पनीर जो है वो दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर है। एनालॉग पनीर में पोषण कम और बीमारियां इससे ज्यादा हो रही थी। ये तेजी से जो है मार्केट में आया और बिका भी क्योंकि इसकी कीमत कम होती है। दूध से नहीं बनता है एनालॉग पनीर। आपको एक बार फिर बता दें, वनस्पति वसा, स्टार्च का उपयोग होता है। वनस्पति तेल, मिल्क सॉलिड और स्टार्च का इसमें जमकर उपयोग होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर से जुड़ी जो चीजें हैं वो भी इसमें देखने को मिली। असली पनीर के पैकेट पर केवल मिल्क सॉलिड और स्ट्रिक एसिड लिखा होता है। एनालॉग पनीर के पैकेट पर वेजिटेबल ऑयल, पॉम ऑयल और स्टार्च लिखा आपको मिलेगा। ये अंतर है। अब यदि आगे आप कभी पनीर खरीदने जाएं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो इस पर जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि निर्देशित तो कर दिया गया, लेकिन अब इसे जमीन पर अमल में लाने में कितना वक्त लग सकता है और इसके लिए क्या क्या जो है निर्देशित किया गया कि सख्ती से आम लोग अब एनालॉग पनीर को ना खरीद पाए, क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को बुलाया था और इसके लिए एक स्पेशल मीटिंग भी हुई है एनालॉग पनीर को लेकर। और एनालॉग पनीर के संदर्भ में तमाम चीजों को खुद मुख्यमंत्री ने जो बताया है फायदे और नुकसान, और उसके लिहाज से ये कहा गया है कि अगर इस स्थिति में ये पनीर अगर मध्य प्रदेश में बेचा जाता है तो सिर्फ कार्रवाई प्रतिबंध की नहीं हो, बल्कि कार्रवाई इसमें जुर्माने की और सजा की भी हो। और यही कारण है कि निर्देश जो है हो सकता है कि कल सुबह या आज देर रात तक के निकले, समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर आदेश जो है इसमें जारी करने की तैयारी है ताकि कोई भी इसमें हिम्मत ना कर सके। इसमें सिर्फ प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि इसको बेचा नहीं जा सकता। अगर गलती से या कोई जानबूझ इसको बेचा नजर आता है तो इसमें सजा के प्रावधान की बात भी मुख्यमंत्री ने निर्देश में कही अधिकारियों को। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के इसके नुकसान थे, जिस तरह से पड़ोसी राज्यों ने इसे बैन किया हुआ है, उसके बाद में ये बेहतर कदम है। और निश्चित ये सिंथेटिक पनीर हमेशा नुकसान भी पहुंचाता आया है, इसलिए अब देखने वाला यह होगा कि इसमें कितनी कड़ाई के जो है वो आदेश जारी होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है कि सारी जो है सारा अध्ययन करने के बाद अधिकारी इसमें कड़े से कड़े जो इसमें पालन हो सकते हैं आदेश में, वो जो है उनका उल्लेख जरूर किया जाए। ठीक है अनुराग जी, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझेंगे कितना व्यवहारिक है जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शुद्ध दूध है गाय का उसी से पनीर बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में पनीर की होने वाली खपत और फिर उस दूध से पनीर का बनना कितना व्यवहारिक समझ रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत आसान है ये, क्योंकि अगर अन्य स्टेट की बात करें वहाँ पनीर की जो खपत है इसकी तुलना में दूध का उत्पादन वैसा नहीं है, पर मध्य प्रदेश के पास में दूध उत्पादन पूर्ण रूप से है कि जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो है तो वो कहीं ना कहीं पूरा करता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका।